और उनका उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। ऊँघने का मतलब होता है जिनको लगता है कि हाँ मैं चंगा हो गया, अब थोड़ा मैं अब चर्च में संगति कम करके अब मैं, आप एक दिन था कि आप चर्च में नहीं आते थे लेकिन आप बाहर थे, आप ऑनलाइन वचन को सुनते थे, लेकिन अब आपके अंदर कोई कमी आ रही है वचन के प्रति, परमेश्वर के लगाव के प्रति, इसका मतलब कि आप ऊँघ रहे हैं। मैंने कहा कि कभी भी आपको मसीहत में उबाऊ जीवन नहीं जीना चाहिए। यदि आप यीशु के साथ जीने में, वचन को पालन करने में, प्रार्थना करने में आपको ऊब लग रही है, इसका मतलब आपके जीवन का जो भविष्य है वो बहुत खतरनाक होगा। आपको इस पर तुरंत सुधार करना चाहिए, क्योंकि वो अचानक आएगा, वो अचानक आएगा। और मैं आपको इसीलिए चर्चा कर रहा हूं ताकि आप यदि ऊँघ रहे हैं, यदि आप सो रहे हैं, यदि आपको लगता है कि अब यीशु मसीह अभी आएगा, जब आएगा तो मैं पश्चाताप कर लूंगा, अभी मैं थोड़ा ये काम करता हूं, पाप में जाने का मतलब कि आप ऊँघ रहे हैं और आप सो गए। यदि आपको जो चीजें आप छोड़ चुके हैं, वही चीजें जिससे आपको बहुत ज्यादा घृणा थी, लेकिन अब आपको उसके प्रति थोड़ा थोड़ा, उस पाप के प्रति, उस नशे के प्रति, उस बुराई के प्रति आपकी लालसा बढ़ रही है, या फिर आप देख रहे हैं ये चीजें मुझे अब खींच रही हैं, जिस पाप से मैं छूटा हूं एक जवान होने के नाते, अब मुझे लगता है कि मुझे ये चीजें फिर से खींच रही हैं कि मैं इन पाप में जाऊं। इसका मतलब आप ऊँघ रहे हैं, और आप यदि उसको करने लगते हैं, इसका मतलब आप उसमें सो गए हैं। हालेलुया। आप जब नशे से छूटे, मैंने गवाहियां जब गवाहियां लोगों से कलेक्ट करता हूं, लोगों से जब पूछता हूं, तो लोग बोलते हैं कि मैं 25 साल से नशा करता था, 40 साल से मैं महिला होने के नाते भी शराब पीती थी, और इतना खराब जीवन था कि पूरा मेरे बच्चे रोते थे, मेरा परिवार रोता था। यहाँ पर बैठे हैं वो लोग, ऑनलाइन भी सुन रहे हैं। लेकिन अब आपको कैसा लगता है? अब मुझे लगता है कि कोई मेरे बगल में ऐसा कुछ करता है तो मुझे बदबू आता है, मुझे लगता है कि जैसे मैं आजाद हुआ हूं ये भी छूट जाए। इसका मतलब आप जाग रहे हैं वचन के प्रति, आपके अंदर बहुत इच्छा इस तरह की है, इसका मतलब आप जागे हुए व्यक्ति हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जब आप मसीह के आने में देर हो रही है, देर का कारण ये नहीं है कि प्रभु नहीं आएगा, देर का कारण ये है कि अभी जो लोग यीशु को प्रभु करके स्वीकार नहीं किए हैं, पूरी धरती पर प्रभु का सुसमाचार फैले और यीशु मसीह आ जाएगा। लोगों को बचाने के लिए यीशु मसीह के आने में देरी है। बोले आमीन। वो आएगा तो वो सबको लेके जाएगा, तैयार रहें। और अब क्या देख रहे हैं कि अब इतने साल मैं प्रभु के साथ रहता था, अब मुझे थोड़ा थोड़ा ऊँघ लग रही है। ऊँघ का मतलब ये नहीं कि आप वास्तविक रूप से सो रहे हैं और आप बेड पे हैं और आप पूरे माहौल में हैं, ऐसा नहीं है। ऊँघने का मतलब कि अब आप ऊब रहे हैं। किसमें? मसीह में। अब आप को जो चीजें आपने छोड़ा है वो आपको फिर से खींच रही है, वो नशे जो एक दिन आपको बहुत खराब लगती थी, इसका मतलब आप ऊँघ रहे हैं। जब आप उसे करने लगते, उसमें गिर जाते हैं, इसका मतलब आप सो गए हैं। जितने भी लोग प्रभु को जानने के बाद इन सब चीजों में फिर से पड़े हैं, उनको आज के वचन के द्वारा छूटने की जरूरत है, नींद से जाग उठने की जरूरत है, क्योंकि यीशु आपको लेने के लिए आने वाला है। आमीन, आमीन। और इसी ऊँघने और सोने से अर्थ रखता हुआ वचन हम पढ़ेंगे, और ये वचन है लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 34 पद। यदि आप पढ़े नहीं हैं तो आप ध्यान से वचन को सुने। लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसका 34 पद। यहां पर लिखा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे की नहीं अचानक आ पड़े। समझ पा रहे हैं आप?
इसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा? बोलिए सावधान। क्योंकि सुस्त होना, सो जाना, ऊब लगना, नींद आना, आत्मिक तौर से यदि आप इसका दृष्टांत सीखेंगे, इसका अर्थ सीखेंगे, इसका मतलब यह है कि आप वचन के प्रति, खुदावन के प्रति आप लापरवाह हो चुके हैं और आप इस जीवन की चिंताओं से सुस्त होकर मसीह में आप कमजोर हो चुके हैं। आपको उससे बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि वो दिन आपको बता के नहीं आएगा, क्योंकि वो दिन सबके लिए सेम होगा। जो तैयार रहेगा वो जाएगा, जो नहीं तैयार रहेगा वो यहीं छूट जाएगा। आपकी तैयारी होनी चाहिए। बोले आमीन, आमीन, आमीन। आपके जीवन की जो कुछ भी जरूरत है, हो सकता है आपने बहुत कुछ खो दिया है, परंतु यदि आपके साथ प्रभु है, आप उन चीजों को दुगना प्राप्त करेंगे। मैं आपसे बोल रहा हूं। यदि आप बोलते हैं कि मेरे जीवन का जिस चीज को मुझे 1 साल में प्राप्त करना चाहिए, मुझे 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, मैं प्राप्त करते करते उससे छूट गया, मेरे हाथ में नहीं आया, चिंता ना करें। जीवन की चिंताओं में सुस्त ना हो। आपका लगाव उतना अधिक होना चाहिए परमेश्वर के साथ। वो आपके साथ रहेगा, उसका वादा है। वो आपको ऐसा दे देगा कि आप उन बीती हुई चीजों के, जो उन बीती हुई दुखों को भूल करके आप इस आनंद में बहुत अद्भुत हो जाएंगे। आमीन। आने वाला जो आनंद है वो आपके पिछले दुख को भुला देगा, क्योंकि परमेश्वर घाव को पट्टी बांधकर पूरे घाव को समाप्त करने वाला खुदा है। जो आपने समय गंवाए हैं, जो आपने जीवन का टाइम आपका बर्बाद हुआ है, यदि आज आप वचन को सुन रहे हैं, आप इस वचन के अनुसार काम करें, सुस्त होना छोड़ें, ऊंघना छोड़ें, आप मसीह के साथ लगाव लगाएं, क्योंकि मसीह आने वाला है और वो आपके लिए सब कुछ पूरा करने के लिए तैयार है। आमीन, हालेलुया। और देखिए, जब कोई सोता है तो उसी के जीवन में शत्रु को काम करने का मौका मिलता है। मैं आपके लिए एक वचन और पढ़ूंगा, और वो वचन है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 13 अध्याय, उसका 24 और 25 पद। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 13 अध्याय, उसका 24 और 25 पद। अपनी बाइबल में देखिए क्या लिखा है। यीशु मसीह ने उनसे एक और दृष्टांत कहा कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। आगे, पर सावधानी ना बरतने के कारण कुछ लोग, यानी वहां के लोग सो रहे थे। जब सो रहे थे आप, तब बैरी को मौका मिलता है। बैरी अर्थात शत्रु, जो आपको नाश करना चाहता है, आपके जीवन को आपसे छीनना चाहता है, वो बैरी आकर गेहूं के बीच में जंगली बीज बोकर चला गया। हालेलुया। यानी जब आप सुस्त होते हैं अपने जीवन के प्रति, यानी जब आप सो जाते हैं अपने जीवन के प्रति, जब आप सावधान नहीं रहते हैं, आप ध्यान नहीं देते हैं कि वचन को किस तरह ग्रहण करना चाहिए, आप सोचते हैं कि मुझे समझ नहीं आता इसलिए मैं छोड़ दूंगा। आप जब प्रयास करेंगे, आज नहीं तो अगले हफ्ते से आप सीख पाएंगे, और जब आप सीख पाएंगे, आपकी सीखने की क्षमता, आपकी बुद्धि, आपकी समझ बढ़ती जाएगी और आप वचन को ग्रहण कर पाएंगे। आमीन। मैं आपको कहता हूं कि आप इस बात को बोलकर वचन को ग्रहण करने से नहीं रोक सकते कि मैं पढ़ा नहीं हूं, मेरी उम्र नहीं है, मैं वचन को नहीं सीख सकता। ऐसा कहकर अपने आप को आप पीछे ना हटाएं। ये सब चीजें आपके लिए खतरनाक है। आपकी उम्र कोई भी हो, चाहे आप जवान हैं, चाहे आप बुजुर्ग हैं, आप किसी भी उम्र में हैं, आप कहते हैं कि मैं इस काम को करता हूं, मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं इस पद पर हूं, मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं ये काम करता हूं, इस कारण मुझे गलत करना पड़ता है, मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता, ये मेरे लिए कठिन है। इसका मतलब यह है कि आप अपने जीवन को जानबूझकर गड्ढे में डाल रहे हैं। आप किसी भी बात को
कमी को रख करके आप ये मत अस्वीकार करें कि मैं वचन को सुनने लायक, ग्रहण करने लायक नहीं हूं। मेरा बेटा प्रभु को ग्रहण कर ले, मेरा बेटा वचन को सीख ले, मेरी बेटी वचन को पढ़े। नहीं, बोलो नहीं। आपको पढ़ना नहीं आता, वचन चर्च में आके सीखिए। आपको पढ़ना नहीं आता, आप अपने बेटे से रोज, बेटी से 1 अध्याय 2 अध्याय वचनों को पढ़कर सुने। जब आप इस तरह करेंगे, आप तैयारी के साथ जीत पा रहे हैं। जोर से आमीन। जब आप स्वर्ग के लिए तैयार होंगे तो पृथ्वी की भी वस्तु आपके पीछे हो लेगी, बाइबल कहती है। धर्म और राज की खोज करो, सब बातें आपके पीछे हो लेंगी जो आपको इस पृथ्वी पर आवश्यकताएं हैं। परमेश्वर कहता है कि आपको इस वस्तु को जो धरती पे चाहिए, आपको इसके पीछे नहीं भागना। आपको इसके पीछे भागने का अर्थ यह नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर अब आप प्रार्थना में बैठ जाएं और कोई आप काम ना करें। वस्तु के पीछे भागने का अर्थ यह है कि उस वस्तु पर अपना इतना ध्यान ना लगाएं कि आपका परमेश्वर और आपके परमेश्वर के साथ की संगति और आपके परमेश्वर के साथ जो भक्ति करने का समय है वो भी उसमें खर्च हो जाए। इसका मतलब कि आप उसमें मन न लगाएं। आप परमेश्वर के धर्म और राज की खोज करें, स्वर्ग राज की खोज करें। आपको धरती पर की वस्तुओं यानी आपको चंगाई, छुटकारा, आजादी, आर्थिक परिस्थिति, आपके घर की परिस्थिति, सब कुछ यीशु मसीह पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। ऊंचा आमीन। बच्चों की आशीष है आपके लिए, चंगाई आपके लिए, आर्थिक मजबूती आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। आपके पति बदलेंगे, नशे से, गलत विचार से आजाद होंगे यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।